गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। और आज जो सीरीज़ नंबर है वो है 49। अगर आपसे जो सीरीज़ का वीडियो छूट गया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, प्लेलिस्ट क्रिएट किया है आधुनिक इतिहास के नाम से और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप कुल 49 वीडियोस आधुनिक इतिहास पर देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन लाइव क्लास अभी वीकली हो रही है। तो अगर लाइव क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सैटरडे 4 PM जुड़ सकते हैं। और इस लाइव क्लास में हम हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न के, वो सभी सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है, तुहफतुल मुहाइद्दीन नामक फ़ारसी पैम्पलेट किसने प्रकाशित किया था? तो ये प्रकाशित किया है राम मोहन राय ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तुहफतुल मुहाइद्दीन। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में फ्रेंड्स मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय ने तुहफतुल मुहाइद्दीन नामक फ़ारसी पैम्पलेट का प्रकाशन 1809 में किया, जिसमें राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का खंडन किया। इसके अतिरिक्त एकेश्वरवादियों का उपहार द प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी तथा मीरातुल अखबार का प्रकाशन किया। यद्यपि राजा राम मोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, परंतु उन्होंने धर्म सुधार से विशेष प्रेम था। जिस समय पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे, उस समय राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में सामने आए और एक ओर पादरी प्रचारकों के विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा की, दूसरी ओर हिंदू धर्म में आए झूठ अंधविश्वास को दूर करने का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो ये प्रेरणा थी हेनरी विवियन डिरोजियो। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। व्याख्या फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में दी गई है, तो कुछ व्याख्याएं मैं स्किप करूंगी। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये व्याख्या है, बहुत ही डिटेल में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो रेगुलेशन 17 ऑफ 1829। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसकी भी व्याख्या बहुत डिटेल में दी गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन राजा राम मोहन राय के विषय में असत्य है? तो जो असत्य है वो हो जाएगा
उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ। यह असत्य दिया है, बाकी सभी सत्य हैं। ए कहता है उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत बांग्ला में किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध भी लिखा, ये भी करेक्ट दिया है। सी कहता है भारत की आज़ादी प्राप्ति के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या फिर से बहुत डिटेल में यहाँ पे दी गई है। तो अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लें। राजा राम मोहन राय का दाह संस्कार कलकत्ता में नहीं बल्कि 27 दिसंबर 1853 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली? तो ये अनुमति मिली 1856 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, 1856। ईश्वरचंद विद्यासागर ने इस स्त्री उद्धार के लिए सभी संभव प्रयत्न किए। इस दिशा में उनका मुख्य कार्य विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना था। 1855 में उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में आवाज़ खड़ी की और सरकार के इसके लिए कानून बनाने की मांग की। उनका प्रयत्न सफल हुआ और लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास हुआ। भारत का पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1875 में ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा एवं देखरेख में संपन्न हुआ। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह प्रथा का भी तीव्र विरोध किया। नारी शिक्षा के लिए उन्होंने स्वयं के प्रयत्नों से 25 बालिकाओं स्कूलों की स्थापना की। स्कूलों के सचिव की दृष्टि से उन्होंने स्त्रियों की उच्च शिक्षा की प्रगति में भी सहयोग दिया। इस कारण बंगाल के प्राथमिक और तात्कालिक समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय के पश्चात प्रमुख नाम ईश्वरचंद विद्यासागर का आता है। निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? इसे क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जो स्थापित हुआ है वो हो जाएगा ब्रह्म समाज, फिर आ जाएगा प्रार्थना समाज, फिर हम रखेंगे आर्य समाज और सबसे जो नया और लास्ट में आएगा वो हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा बम्बई में की गई थी और प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग आदि ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। सत्यार्थ प्रकाश इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आंदोलन दिए गए हैं और हमें इसे आपस में सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित करते हैं। अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन हो जाएगा यहाँ पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन होगा मोहम्मद कासिम ननौतवी नदवत अल उलेमा। ये हो जाएगा ऑप्शन 2 सिबली नुमानी से। और अलाहे हदित आंदोलन वली उल्लाह। तो यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप अगर रीड करना चाहते हैं सही तो वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर ले। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी।
फिर से यहाँ पे वही रिपीट किया हुआ है। चलिए फिर से रीड कर लेते हैं। अहमदिया आंदोलन, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदाइनी, देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी, नदवत अल उलेमा, शिबली नुमानी और अले हदीस आंदोलन, वली उल्लाह। यहाँ पे व्यक्ति दिए गए हैं, संगठन दिए गए हैं और आपस में सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हम सीधे उत्तर पर चलते हैं। तो यहाँ उत्तर आपको दिख रहा होगा। वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, बी.डी. सावरकर, हिंदू महासभा, रामास्वामी नायर, जस्टिस पार्टी, बी.टी. रणी देवी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। राम मोहन राय किसके लेखक थे? अभी हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, तुहफात उल मुवाहिदीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या बहुत लंबी दी गई है, सेम टू सेम व्याख्या है जो हमने पहले वाले में पढ़ा था। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? तो भ्रांति विलास पुस्तक लिखी गई है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में इस बार क्वेश्चन की व्याख्या दी गई है। मुझे पढ़ने में कठिनाई हो रही है, अभी मेरे में नेक में प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा मैं रीड नहीं कर सकती हूँ। राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके अनुयायियों ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्प आयु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। वह अनुयायी कौन था? ये अनुयायी थे केशव चंद्र सेन। व्याख्या आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में दी गई है, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पर आते हैं। तुफात उल मुवाहिदीन है, ये क्या चीज़ है? तो इसमें मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख दिए गए हैं राम मोहन राय के द्वारा। और फिर से राम मोहन राय जी के बारे में यहाँ पे बहुत डिटेल में व्याख्या दी गई है, तो आप इसे खुद से रीड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों में सामाजिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। सर सैयद अहमद ने इस्लाम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया। उनका प्रयास था कि मुसलमान लोग अंग्रेजी सरकार के तथ्य को स्वीकार करें और उनके अधीन सेवा करना प्रारंभ कर दें। वह अपने प्रयत्नों में बहुत सफल रहे। उन्होंने दास प्रथा को भी इस्लाम के विरुद्ध अपनाया, परंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका थी, जिसमें उन्होंने परंपरागत टीकाकारों की आलोचना की और समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कुरान के अध्ययन पर बल दिया और कहा कि ईश्वरीय ज्ञान की व्याख्या ईश्वरीय कार्य द्वारा जो सबके सम्मुख है होनी चाहिए।
दयानंद प्रकाश पत्र संबंधित है? दयान प्रकाश पत्र संबंधित है। ये संबंधित है परमहंस मंडली से। यहाँ भी व्याख्या बहुत डिटेल में दी गई है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसे, थोड़ा सा रीड भी कर देती हूँ। दयानंद प्रकाश पत्र परमहंस मंडली समूह का पत्र है। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टन हिकी ने प्रारंभ किया, परंतु उसने गवर्नर जनरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दोषों को उजागर किया। Next question. The Precepts of Jesus, The Guide to Peace and Happiness नामक शीर्षक पुस्तक को निम्न में से किसने लिखा? लिखा गया है राम मोहन राय के द्वारा। 1820 में राम मोहन राय ने द प्रिसेप्ट ऑफ जेजस एंड 1821 में द गाइड टू बी पीस हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक की रचना की थी। उन्नीस में गठित डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? यह हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आंसर हो जाएगा चंद्रावरकर। 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना B.R. शिंदे ने की थी, पर इसके प्रथम अध्यक्ष चंद्रावरकर थे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और ये मैं आपको वीडियो की प्लेलिस्ट दिखा रही हूँ। आप वीडियो में से अपने काम का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, लिंक दिए गए हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, वहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।